और उन्होंने जो ग्रंथियों की बात की है तो ये बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने कम से कम उनकी तरफ ध्यान दिया है। नहीं तो अब तक आज़ादी के बाद से जो पुजारियों का शोषण और अन्याय होता रहा है कि एक तरफ इमामों को वेतन दिया जाता रहा है और दूसरी तरफ जो है पुजारियों को अनदेखा किया गया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ख़ासतौर से दिल्ली सरकार को और अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 18,000 रुपये महीने पुजारियों को और ग्रंथियों को देने की बात कही है। मेरा ये मानना है कि जो घोषणा किया है, क्योंकि पिछली बार बिजली के लिए घोषणा किया था 200 यूनिट का, तो उन्होंने गरीबों को दिया। उन्होंने बसों में महिलाओं को फ्री निःशुल्क यात्रा की घोषणा किया था, उन्होंने किया। तो हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां अपना दमखम तो लगा रही हैं, मगर जो घोषणाएं हो रही हैं योजनाओं की, उसको लेकर जो है आज अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा कर दी है। जो मंदिरों के पुजारी और ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपये हर प्रति माह जो है ये देंगे। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस चीज़ पे पक्ष रखने के लिए, आप जानकारी देने के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं। तो स्वामी जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो आज घोषणा हुई है? देखिए, अभी मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया है कि बहुत ही स्वागत योग्य है। उन्होंने अर्चकों की, पुजारियों की बात की है और उन्होंने जो ग्रंथियों की बात की है तो ये बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने कम से कम उनकी तरफ ध्यान दिया है। नहीं तो अब तक आज़ादी के बाद से जो पुजारियों का शोषण और अन्याय होता रहा है कि एक तरफ इमामों को वेतन दिया जाता रहा है और दूसरी तरफ जो है पुजारियों को अनदेखा किया गया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये मैं बहुत सरकार को और ख़ास तौर से दिल्ली सरकार को और अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 18,000 रुपये महीने पुजारियों को और ग्रंथियों को देने की बात कही है। इससे काफ़ी परिवार को ये एक जो है एक डूबते के तिनका का सहारा होगा, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। वहीं पर अगर देखा जाए स्वामी जी, जैसे ही ये योजना की घोषणा होती है, सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये दोनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बीजेपी से भी आते हैं तो वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि इसकी जो है हमने ही पहल करी थी, 2 महीने से हमारी मेहनत है और उसके बाद चुनाव से पहले इनकी ये घोषणा करना जो है हमारे ही कामों को आगे बढ़ाने वाली बात है। तो ठीक है, अगर जो किया है उन्होंने सहयोग किया तो उनका साथ दे, फिर क्या। आखिर सरकार जो है वो अगर अरविंद केजरीवाल जी घोषणा किए हैं तो उनकी बात माने हैं तो आपस में समझे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे चालू कर दे, देना शुरू कर दे, डबल दे, तो वो होगा। बाकी तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो घोषणा किया है, क्योंकि पिछली बार बिजली के लिए घोषणा किया था 200 यूनिट का, तो उन्होंने गरीबों को दिया। उन्होंने बसों में महिलाओं को फ्री निःशुल्क यात्रा की घोषणा किया था, उन्होंने किया। तो हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं जनता के लिए। तो हमें लगता है कि अगर जो अरविंद केजरीवाल ने बोला है तो वो ज़रूर करेंगे और मुझे विश्वास है और मैं इसके लिए बहुत उनको बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। वहीं पर अगर बात करी जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी एक जो है लोगों के अंदर एक मंशा वैसी बनी हुई थी कि एक धर्म विशेष को ही टारगेट करते हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाते हैं। अब जो है हिंदू धर्म पे भी आ गए, सिख धर्म पे भी आ गए। तो क्या लगता है ये जो है इससे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के सरकार के सिर्फ 2 ही चीज़ मुझे गलत लगा अब तक। एक तो उन्होंने शराब की जो बिक्री कर दिया मोहल्ले वो बहुत गलत था, जिसकी मैंने निंदा किया था। और दूसरी जो है उन्होंने जो पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया था दीपावली पर, वो बहुत गलत था। लेकिन वर्तमान में अभी जो पुजारियों की, अर्चकों की जो घोषणा किया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं वो करता हूँ और मैं चाहूँगा धीरे धीरे ये सनातन धर्म की, हिंदुओं की भावना को समझेंगे और आने वाले दीपावली पे फिर पटाखे पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे और हिंदुत्व और सनातन की जो मठ है, मंदिर है, उसके उत्थान के लिए और भी बजट जो है देंगे, जिससे हमारा हिंदू सनातन भी कार्य कर सके। अगर जो मान लीजिए इमामों को वेतन मिलता है तो ये तो हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों को मिलना ही चाहिए, हमारे पुजारियों को मिलना चाहिए, हमारे संतों को मिलना चाहिए, मठ मंदिरों को मिलना चाहिए। तो यह तो उसका मौलिक अधिकार है, क्योंकि संविधान तो सबको बराबर का अधिकार देता है। तो ये ठीक है, शुरुआत अच्छी है, अब देखते हैं। अभी आप बोल रहे हैं सर शुरुआत अच्छी है, विपक्षी पार्टियां बोल रही है कि ये जो है चुनावी ढकोसले हैं सिर्फ। तो आपको लगता है इस पे काम होगा? अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे करे तो उस पर काम हुआ अभी तक, आपको लगा? देखिए, अगर जो चुनावी ढकोसले हैं विपक्षी कह रहे हैं तो वो भी इस तरह से ढकोसले करे ना।
हिंदू तो चाहता है कि भाई वो भी तो करे, वो भी तो देने की घोषणा करे, वो तो करते ही नहीं है, सिर्फ वोट लेना जानते हैं। वो भी करे ना, कौन रोक रहा है उनको। तो पुजारी और ग्रंथी जो भी है उनका जो है वोट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा, इससे लगता है इस घोषणा से? देखिए, प्रभाव तो पड़ता ही है। जब आदमी किसी के लिए सोचेगा तो वो तो सोचेगा ना उसके लिए। तो ये तो लोकतंत्र है, इसमें जो भी जिसके लिए वो करेगा तो स्वाभाविक है, उसको तो लाभ मिलता ही है। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा। बीजेपी के बारे में लोगों के अंदर जो बातें थी वो ये थी कि ये धर्म के ऊपर ही, सनातन के ऊपर आते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि इनको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए थी पुजारी और ग्रंथियों के लिए? बिल्कुल, बीजेपी ने बहुत बड़ी भूल किया है, ये न करके उसी का लाभ जो है अरविंद केजरीवाल जी ले रहे हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, हिंदू किसी के गुलाम नहीं है ना। हिंदुओं को जो लाभ देगा, जो फायदा देगा, उसकी तरफ जाएंगे। प्रोग्राम से बात करने के लिए, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस योजना के ऊपर जानकारी देने के लिए, अपना जो है बात रखने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।